फ्रेंड्स, आप सभी का पी आंसर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक इन सभी क्वेश्चंस के हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ पूरे साल भर बने रहिए। मैं आपका MST CET और HSC बोर्ड एग्जाम, इन दोनों एग्जाम का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से करूँगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इसे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। हम आपको वहाँ पे PDF नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। हम आपके वहाँ पे MST CET और HSC बोर्ड इनके प्रैक्टिस एग्जाम, इनके प्रैक्टिस टेस्ट भी हम वहाँ पे कंडक्ट करते हैं। तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है पी आंसर क्लास 12, इसे अवश्य ज्वाइन कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक करना है, एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड करना है और इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर करना है। लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यूजिंग डेरिवेटिव हमें प्रूव करना है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। एक्चुअली सेम प्रॉपर्टी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी प्रूव करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर नंबर 3 है मैथमेटिक्स पार्ट 1 में, तो वहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी को हमें प्रूव करना है, लेकिन यहाँ पे इसे प्रूव करने के लिए हमें डेरिवेटिव कंसेप्ट यूज करना है। ओके, तो चलिए अब हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे लेट f ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसे हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, यहाँ का जो LHS है इसको हमने कंसीडर किया है सपोज f ऑफ x। अब देखिए हमें पता है इस f ऑफ x इक्वल्स टू अगर हम π/2 प्रूव करते हैं तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 ऐसा प्रूव होगा। ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव, हमें यहाँ पे अब क्या प्रूव करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव f ऑफ x इक्वल टू π/2। ये अब हमें प्रूव करना है। अगर f ऑफ x tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x है तो हमें प्रूव करना है f ऑफ x इक्वल्स टू π/2। अब देखिए यहाँ पे f ऑफ x से हम शुरुआत करते हैं। f ऑफ x इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, और इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्टिव x, क्योंकि डेरिवेटिव कंसेप्ट यूज करके इसे प्रूव करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्टिव x। तो देखिए ये रहेगा d/dx ऑफ f ऑफ x, समझ रहे ना आप, इक्वल्स टू d/dx ऑफ, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। ओके, इसका हमें d/dx लेना है। नाउ d/dx ऑफ f ऑफ x इज f डैश ऑफ x, पता है हमें। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम एडिशन रूल यूज करते हैं तो d/dx ऑफ tan इनवर्स x प्लस d/dx ऑफ कॉट इनवर्स x। हमने इन दोनों फंक्शन के डेरिवेटिव्स फाइंड किए हैं। नाउ देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल्स टू d/dx ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस x स्क्वायर, d/dx ऑफ कॉट इनवर्स x इज -1/1 प्लस x स्क्वायर। पता है हमें इसका डेरिवेटिव +1/1 प्लस x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव -1/1 प्लस x स्क्वायर है। इसका मतलब f डैश ऑफ x इक्वल्स टू हमें 0 मिल रहा है। ओके, देखिए ये जो फंक्शन हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें 0 मिल रहा है। देखिए हमें पता है अगर कांस्टेंट टर्म रहती है तो उसका डेरिवेटिव 0 आता है। अब यहाँ पे अगर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव 0 मिल रहा है, इसका मतलब tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। ओके, इसका मतलब f ऑफ x क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज f ऑफ x का डेरिवेटिव 0 मिल रहा है। सिंस हम यहाँ पे लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ओके, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज 0, देयरफॉर f ऑफ x इज अ कांस्टेंट फंक्शन। f ऑफ x क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या, देयरफॉर f ऑफ x इक्वल टू की फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x,
एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमें हमेशा के मतलब कांस्टेंट मिलेगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब अगर हम सपोज अगर हम x इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर फॉर x इक्वल टू 0 एफ ऑफ x मतलब एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या रहेगा के। समझ रहे ना आप? अगर हम x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एफ ऑफ x मतलब एफ ऑफ 0 क्या मिलेगा हमें के मिलेगा, ठीक है ना। तो हम इसे लिखेंगे एफ ऑफ 0 इक्वल टू के। एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट है, इसका मतलब आपने यहां पे x का कोई भी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट किया तो आपको एफ ऑफ 0 मतलब एफ ऑफ एक्स के ही मिलेगा। सपोज हमने x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू हमें के मिलेगा। अगर सपोज ध्यान दीजिए हम एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, लुक हियर, इसे सपोज हमने फर्स्ट कहा, ओके। नाउ पुट, ध्यान दीजिए, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, सपोज ऐसा कहेंगे। इसमें सपोज अगर हम एफ ऑफ x में x का वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, एफ ऑफ 0 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 0, ओके। tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 0, ठीक है ना। tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 0। tan इनवर्स ऑफ 0 देखिए हमें पता है tan 0 का वैल्यू हमें 0 मिलता है, ओके। tan 0 का वैल्यू कितना है, 0 है। अगर tan 0 का वैल्यू 0 है इसका मतलब उसके बाद और देखिए साइन tan ऑफ, ठीक है, tan 0 का वैल्यू 0 है, इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ 0 इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ओके। tan ऑफ 0 मतलब साइन ऑफ 0 अपॉन कॉस ऑफ 0, साइन ऑफ 0 0 है, कॉस ऑफ 0 1 है, 0 अपॉन 1 इज 0। तो tan ऑफ 0 का वैल्यू अगर 0 है तो tan इनवर्स ऑफ 0 का वैल्यू हमें 0 मिलेगा। कॉट इनवर्स ऑफ 0, अब देखिए हमें पता है कॉट ऑफ पाई बाय 2 का वैल्यू 0 रहता है। अगर कॉट ऑफ पाई बाय 2 का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब कॉट इनवर्स ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, पाई बाय 2। अगर tan ऑफ 0 का वैल्यू 0 है तो tan इनवर्स ऑफ 0 का वैल्यू 0, कॉट ऑफ पाई बाय 2 का वैल्यू 0, इसका मतलब कॉट इनवर्स ऑफ 0 का वैल्यू पाई बाय 2 रहेगा। तो इस प्रकार से देयरफॉर एफ ऑफ 0 इक्वल टू हम ले सकते हैं 0 प्लस पाई बाय 2। tan इनवर्स ऑफ 0 का वैल्यू 0 और कॉट इनवर्स ऑफ 0 का वैल्यू पाई बाय 2। समझ रहे ना आप? तो इसका मतलब एफ ऑफ 0 का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, लुक हियर, देयरफॉर एफ ऑफ 0 इक्वल टू पाई बाय 2 रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? यहां पे एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, के है। यहां पे एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, पाई बाय 2 है, देयरफॉर, ठीक है। इसे सपोज अगर हमने फर्स्ट का सॉरी सेकंड कहा और इसे सपोज अगर हमने थर्ड कहा तो देयरफॉर फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ओके। सेकंड में हमें एफ ऑफ 0 का वैल्यू के मिल रहा है, थर्ड में हमें एफ ऑफ 0 का वैल्यू पाई बाय 2 मिल रहा है। फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ हम क्या कह सकते हैं फिर, सेकंड एंड थर्ड के इक्वल्स टू पाई बाय 2। सेकंड में एफ ऑफ 0 का वैल्यू के है, थर्ड में एफ ऑफ 0 का वैल्यू पाई बाय 2 है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड के इक्वल्स टू पाई बाय 2, ठीक है। तो के का वैल्यू हमें यहां पे क्या मिल रहा है, पाई बाय 2 मिल रहा है। देखिए हमने पहले ही डिफाइन किया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, के है, और के का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, पाई बाय 2 मिल रहा है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, ओके। यहां फिर या फिर मैं इसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के, इसे मैं यहां पे कहूंगा सेकंड और यहां पे लिखता हूं फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसा लिखता हूं। इसे मैं थर्ड कहता हूं और इसे कहूंगा मैं फोर्थ। मतलब आगे जब आप इसे प्रिपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहां पे मैं इसे थर्ड लिखता हूं और इसे लिखता हूं मैं फोर्थ, चलेगा, ओके। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ के इक्वल्स टू पाई बाय 2, ओके। अब यहां पे मैं लिखता हूं पुट के इक्वल्स टू पाई बाय 2, पुट के इक्वल्स टू पाई बाय 2 इन इक्वेशन, कहां पे, सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम
के इक्वल्स टू अगर पाई बाई टू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, पाई बाई टू। ओके, देखिए हमने एफ ऑफ एक्स क्या लिया है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। एफ ऑफ एक्स की शुरुआत हमने tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स से की थी, और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, पाई बाई टू मिल रहा है। चाहे तो आप इसे कह सकते हो फिफ्थ, और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन, ध्यान दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ। ये दो इक्वेशन जो हमारे पास है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फिफ्थ, इन दो इक्वेशन को यूज करके हम क्या लिख सकते हैं फिर यहाँ पे, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। ओके, हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो हमने एफ ऑफ एक्स कंसिडर किया, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, फिर हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू प्रूव किया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ हम कह सकते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। इसका स्क्रीनशॉट फर्स्ट हमने जिस प्रकार से प्रूव किया था सेम उसी प्रकार से हमें प्रूव करना है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो चलिए अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। ओके, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। अब देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स है, इसका मतलब वी हैव टू प्रूव, हमें यहाँ पे प्रूव करना है, ध्यान दीजिए वी हैव टू प्रूव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। अगर हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाई टू प्रूव किया तो इसका मतलब सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए कंसिडर करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, और इसे फर्स्ट कहते हैं। इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान दीजिए एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। उसी प्रकार से हमें लेना है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ डैश ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ये रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। ओके, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, ओके, और क्वांटिटी सेम है तो दोनों का सब्सट्रैक्शन हमें जीरो मिलेगा। देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू रहेगा जीरो। लुक हियर, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव अगर हमें जीरो मिल रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन कांस्टेंट रहना चाहिए। सिंस यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंस द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज जीरो, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे कांस्टेंट रहना चाहिए। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के, इसे कहेंगे हम सेकंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, फॉर एनी वैल्यू ऑफ, फॉर एक्स इक्वल्स टू 2 क्या रहेगा फिर, फॉर एक्स इक्वल्स टू 2 एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू हमें के ही मिलेगा। हम x का वैल्यू यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, आप x का वैल्यू जो भी सब्स्टिट्यूट करोगे आपको हमेशा आंसर एफ ऑफ एक्स के ही मिलेगा। सपोज हमने x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया, एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू हमें के ही मिलेगा। अब हम x इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ का मॉड x कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। ओके, यहाँ पे जो मॉड x मतलब यहाँ पे जो x हमें चूज करना है उसका मॉड या तो 1 या फिर 1 से बड़ा रहना चाहिए। फॉर कन्वीनियंटली हम x इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ x मतलब मॉड ऑफ 2 मतलब ये 2 और दिस वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 दिया है,
अगर हम x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें f ऑफ 2 इक्वल्स टू भी k मिलेगा, और यहाँ का जो 2 है ग्रेटर देन 1 है, उसका मॉड ग्रेटर देन 1 हमें मिल रहा है। ओके, तो चलिए f ऑफ 2 इक्वल्स टू हमारे पास k है। अब हम x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखिए हमें फर्स्ट क्या मिलेगा, देयरफॉर f ऑफ 2, जहां x है वहां पे हमें 2 सब्स्टिट्यूट करना है। f ऑफ 2 इक्वल्स टू ये रहेगा सेक इनवर्स ऑफ 2 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ 2। ओके, अब देखिए हमें पता है, ध्यान दीजिए, सेक ऑफ पाई बाय 3 मतलब 1 अपॉन कॉस ऑफ पाई बाय 3। कॉस ऑफ पाई बाय 3 1/2 है, तो सेक ऑफ पाई बाय 3 सिंपली 2 रहेगा। अगर सेक ऑफ पाई बाय 3 2 है तो इसका मतलब सेक इनवर्स ऑफ 2 इक्वल्स टू पाई बाय 3 रहेगा। ओके, अगर सेक ऑफ पाई बाय 3 इक्वल्स टू 2 है तो सेक इनवर्स ऑफ 2 इक्वल्स टू पाई बाय 3 रहेगा। उसी प्रकार से साइन ऑफ पाई बाय 6 1/2 है, तो कोसेक ऑफ पाई बाय 6 सिंपली 2 रहेगा। तो इसका मतलब देखिए कोसेक ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू हमारे पास 2 है। अगर कोसेक ऑफ पाई बाय 6 2 है तो यहां पे हमें कोसेक इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू क्या मिलेगा, पाई बाय 6। ओके, देयरफॉर f ऑफ 2 इक्वल्स टू पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। ठीक है, व्हाट इज पाई बाय 3? पाई बाय 3 रहेगा 60 डिग्री, बराबर है पाई बाय 6 30 डिग्री। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इट विल बी 90 डिग्री। देयरफॉर f ऑफ 2 इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा पाई बाय 2। चलिए इसे कहते हैं हम, सपोज इसे हम थर्ड कहेंगे। ओके, इसे थर्ड कहते हैं और इसे कहेंगे हम फोर्थ। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ध्यान दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ अगर इन्हें हम कंसिडर करते हैं तो हमें k इक्वल्स टू 2 मिलेगा, सॉरी k इक्वल्स टू पाई बाय 2 मिलेगा। ओके, देखिए इक्वेशन थर्ड में f ऑफ 2 का वैल्यू k है, इक्वेशन फोर्थ में f ऑफ 2 का वैल्यू पाई बाय 2 है। इसका मतलब k इक्वल्स टू क्या रहेगा, पाई बाय 2। देयरफॉर k इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो चलिए अब यहां पे k का वैल्यू हमें पाई बाय 2 मिल रहा है। ओके, अब देखिए हमने इसे, ठीक है, हमें k का वैल्यू कितना मिला है, पाई बाय 2। इस k इक्वल्स टू पाई बाय 2, सपोज इसे अगर हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट k इक्वल्स टू पाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड, इसे अगर हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें f ऑफ x इक्वल्स टू पाई बाय 2 मिलेगा। k का वैल्यू पाई बाय 2 हमने इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट किया तो f ऑफ x इक्वल्स टू हमें पाई बाय 2 मिलेगा। और चलिए इसे कहते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब इक्वेशन फर्स्ट f ऑफ x सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x है, इक्वेशन फिफ्थ f ऑफ x पाई बाय 2 है। देयरफॉर फ्रॉम, लुक हियर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फिफ्थ, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम यूज करते हैं तो हमें यहां पे लिखते आएगा सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है ना, और यही हमें प्रूव करना था, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2, हेंस प्रूव। समझ रहे हैं आप? सेम प्रॉब्लम हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन में सॉल्व किया था, सेम मतलब वहां पे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x था, तो x इक्वल्स टू हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया था, कन्वीनियंट था हमारे लिए x इक्वल्स टू 0। लेकिन इस प्रॉब्लम में हमने x इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट किया बिकॉज आवर पर्पस टू शो सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। हमारा यहाँ पे पर्पस क्या प्रूव करना है, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो हमारे लिए यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 वैल्यू कन्वीनियंट था, साथ में मॉड ऑफ x मतलब मॉड ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमने x इक्वल्स टू 2 यहाँ पे चूज किया है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें टोटल 10 सब क्वेश्चंस दिए और यहाँ पे इन्हें हमें डिफरेंशिएट करना है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मूले लिख के दिए हैं, तो यही फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन के, और इन्हें डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हमें दिया है tan इनवर्स ऑफ log x ये फंक्शन, तो चलिए y इक्वल्स टू इसे कंसिडर करते हैं tan इनवर्स ऑफ log x। ओके, बाहर का जो आउटर फंक्शन है ये tan इनवर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और फिर ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिए। तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स रहेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ log x रहेगा। ओके, अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख के देता हूँ। एक्चुअली फॉर्मूला आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला इस प्रकार से है, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके, अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। ये एक्चुअली टर्म हमने फॉर्मूला लिखते समय इनटू लिखी थी, यहाँ पे इसे इनटू मतलब ये सीधे सीधे हम इसे न्यूमरेटर में ले सकते हैं। देखिए इस प्रकार से इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिए, इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। कंपेयर कीजिए, एफ ऑफ एक्स क्या है, लॉग एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस log of x bracket square. What is d by dx of log of x? It is 1 upon x. 1 upon x upon 1 plus log of x bracket square. And therefore dy by dx equal to क्या मिलेगा, देखिए 1 upon ये जो x है, ये x और 1 plus log x bracket square, इसका हम प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, तो ये रहेगा x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस लॉग ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर। यह है dy बाई डी एक्स। अब इसी प्रकार से देखिए यहां पे भी हम कंसीडर करते हैं लेट y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ e रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स रहेगा। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ e रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए देखिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का। कोसेक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, हमने ये सब डेरिवेटिव लिख के लिए। इसका डेरिवेटिव देखिए हम इस प्रकार से लेते हैं माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, मतलब ये माइनस साइन एक्चुअली यहाँ पे रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके, अपॉन, ध्यान दीजिए, एफ ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1। रिमेंबर यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है ना, कोसेक इनवर्स है तो इसके लिए माइनस लेना है, और यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अपॉन डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 रहेगा। नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए अब हमारे पास क्या रहेगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ what is f of x? It is e raised to minus x. f of x is e raised to minus x upon, यहाँ पे रहेगा e raised to minus x into under root e raised to minus x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव देखिए हम किस प्रकार से लेते हैं, माइनस ऑफ, ये माइनस साइन एज इट इज, d बाई डी एक्स ऑफ e raised to minus x, इट इज e raised to minus x, ये ऐसे ही रहेगा, इंटू d बाई डी एक्स ऑफ सिंपली माइनस एक्स, इसके इंडेक्स में जो नंबर है उसका डेरिवेटिव, इसके इंडेक्स में माइनस एक्स है उसका डेरिवेटिव, अपॉन इट विल बी e रेज टू माइनस एक्स अंडर रूट। बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस हम यहाँ पे इस 2 का और माइनस एक्स का प्रोडक्ट ले सकते हैं, इट विल बी e रेज टू माइनस 2x माइनस 1 एंड देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए अब हमारे पास क्या रहेगा, ये माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस 1,
मतलब माइनस ई रेज टू माइनस एक्स इंटू माइनस वन अपॉन ई रेज टू माइनस एक्स अंडर रूट ई रेज टू माइनस टू एक्स माइनस वन। ये माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा, ओके। और ये ई रेज टू माइनस एक्स, इसी स्टेप में आप इसे कैंसिल भी कर सकते हो। ई रेज टू माइनस एक्स इस ई रेज टू माइनस एक्स के साथ कैंसिल होगा, ओके। तो यहाँ पे हम एक स्टेप कम भी कर सकते हैं, देखिए मतलब एक टर्म यहाँ पे सिंपली हम ले सकते हैं माइनस वन। ये ई रेज टू माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये ई रेज टू माइनस एक्स हमें लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा 1 अपॉन अंडर रूट, ध्यान दीजिए, ई रेज टू माइनस टू एक्स माइनस वन। इस प्रकार से ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। y इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब और इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स मिलेगा इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब रहेगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए हमें डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके। तो इसका डेरिवेटिव हम ले सकते हैं माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके, अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। ये अगर फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स क्यूब है, देयरफॉर ध्यान दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसके लिए अप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ओके, अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब और फिर ब्रैकेट स्क्वायर एंड देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर, ये रहेगा एक्स रेज टू 6। ये यहाँ का फाइनल आंसर। उसी प्रकार से ध्यान दीजिए अब हम y इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं कॉट इनवर्स ऑफ 4 रेज टू एक्स, ओके। सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे भी हमें अप्लाई करना है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिए y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 4 रेज टू एक्स, ठीक है। तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का। इसका डेरिवेटिव रहता है माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिए, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 रेज टू एक्स, ओके, अपॉन यहाँ पे 1 प्लस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर मतलब 4 रेज टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर रहेगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ 4 रेज टू एक्स हमें पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स हमें पता है, ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेज टू एक्स लॉग ए रहता है, तो 4 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव रहेगा 4 रेज टू एक्स लॉग 4 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू 2x। चाहे तो आप इसे 4 स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू एक्स ऐसा भी लिख सकते हो, 4 स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू एक्स मतलब 16 रेज टू एक्स, इस प्रकार का भी आप इसका आंसर ले सकते हो। चाहे तो मैं यहाँ पे एक डेरिवेटिव लिख देता हूँ, देखिए हमने यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स के डेरिवेटिव का। ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव रहता है ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए, यही फॉर्मूला हमने यूज़ किया है 4 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। इसका 30 y इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ओके। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, ध्यान दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव रहेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ओके। इसे डिफरेंशिएट करने के लिए देखिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का। tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रहेगा यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स
अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अगर ये हम यहाँ पे यूज करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स, पता है हमें, अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, मतलब सिंपली 1 प्लस एक्स रहेगा, रूट एक्स का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर निकल जाएगा, एंड देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारे पास रहेगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब सब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहां पे हम y इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसे डिफरेंशिएट करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट करना है। देखिए इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का। साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रहता है 1 अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ इंटू, वैसे यहाँ पे इंटू डी बाई डी एक्स लेते हैं, इसको मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके, अपॉन, ध्यान दीजिए, अंडर रूट 1 माइनस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। जनरली इसे इनटू यहाँ पे लिखा जाता है, मैंने उसको न्यूमरेटर में लिखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर एट देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन क्या रहेगा, अंडर रूट 1 माइनस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और फिर यहां पे ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकल जाएगा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए देखिए फॉर्मूला हमें कौन सा अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 रूट एफ ऑफ एक्स। इस प्रकार से इसका डेरिवेटिव रहेगा। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इट विल बी 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या रहेगा, इसके न्यूमरेटर में लिखा तो भी चलेगा या फिर साइड में लिखा तो भी चलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, एट दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, देखिए ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, इस टर्म का डिनोमिनेटर में डबल लेना है और स्क्वायर रूट में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव लेना है। अब देखिए रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकल जाएगा। नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 1 अपॉन 2 हम बाहर ले सकते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, मतलब ये रहेगा सिंपली 2x। 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, उसको हमने साइड में लिया, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। इसका डिनोमिनेटर देखिए, इसका डिनोमिनेटर हमारे पास ये है 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ओके। चाहे तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 लिखा हमने, अपॉन, ध्यान दीजिए 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2 मिलेगा, अपॉन अंडर रूट में हमारे पास क्या रहेगा, 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये 2 इस 2 के साथ कैंसल,
ये √2 इस 2 के साथ अगर हम कैंसिल करते हैं तो √2 और 2 कैंसिल हुआ तो सिंपली यहाँ पे हमें √2 मिलेगा। ओके, और √1 + x² का इसके साथ हमें प्रोडक्ट लेना है। लुक हियर, अब ये क्या होगा, ध्यान दीजिए, टर्म कैसे मिलेगा हमें, x अपॉन, ध्यान दीजिए पूरा इधर, ये √2 2 के साथ कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पे √2 मिलेगा, √1 + x² रहेगा। ओके, √2 2 के साथ कैंसिल किया तो √2 √1 + x², इसका डिनोमिनेटर ये टर्म है। ओके, इस टर्म का डिनोमिनेटर ये टर्म है, मतलब इसका प्रोडक्ट इसके साथ हो जाएगा, और इसका प्रोडक्ट जब हम इसके साथ लेंगे तो इट विल बी 1 - x², 2 - 1 1 1 - x² रूट में अपॉन, फिर से यहाँ पे रहेगा √2। देखिए ये 2 जो है ना डिनोमिनेटर में, इसको हम √2 सेपरेट लिखेंगे। अब ये √2 इस √2 के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या रहेगा, x अपॉन √1 + x² इंटू √1 - x²। रूट में देखिए a + b इंटू a - b है तो a² - b², तो उस प्रकार से रूट में हमें मिलेगा 1 - x² का स्क्वायर, मतलब x⁴। ओके, तो देखिए dy/dx हमारे पास रहेगा x अपॉन √1 - x⁴। ये a + b और ये a - b, इट विल बी a² - b², फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, x² का स्क्वायर ये रहेगा x⁴। तो ये मिलेगा हमें x अपॉन √1 - x⁴। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 37 cos इनवर्स ऑफ 1 - x²। ठीक है, यहाँ पे हमें y = कंसिडर करना है cos इनवर्स ऑफ 1 - x²। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू x, इट विल बी dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ cos इनवर्स ऑफ, फिर यहाँ पे 1 - x², इस प्रकार से। अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए ध्यान दीजिए, हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, d/dx ऑफ, ये सब फॉर्मूले मैंने आपको लिख के दिए है, d/dx ऑफ cos इनवर्स ऑफ f(x). इसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला रहेगा, ध्यान दीजिए, cos इनवर्स ऑफ f(x) का डेरिवेटिव यहाँ पे माइनस साइन, जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की शुरुआत c अक्षर से होती है उसका डेरिवेटिव निगेटिव ही लेना है, -d/dx ऑफ f(x), ओके, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिए, इट विल बी √f(x) ब्रैकेट्स, सॉरी 1 - f(x) ब्रैकेट स्क्वायर, इस प्रकार से रहेगा, √1 - f(x) ब्रैकेट स्क्वायर, 1 - f(x) ब्रैकेट स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। व्हाट इज f(x) हियर, f(x) इज 1 - x², देयरफॉर dy/dx इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में रहेगा d/dx ऑफ 1 - x² अपॉन डिनोमिनेटर में रहेगा √1 - ध्यान दीजिए 1 - x², f(x) हमारे पास 1 - x² है, 1 - x² ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, नाउ देयरफॉर dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ 1 - x², 1 का डेरिवेटिव हमें 0 मिलेगा, -x² का डेरिवेटिव -2x रहेगा, मतलब न्यूमरेटर में हमें मिला है 0 - 2x अपॉन अंडर रूट, ध्यान दीजिए, इट विल बी 1 - चाहे तो इस 1 - x² ब्रैकेट स्क्वायर को हम एक्सपांड भी कर सकते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर मैं इसे यहां पे लिखता हूं, 0 - 2x अपॉन अंडर रूट में हम इसे एक्सपांड करेंगे, 1 - 2x² प्लस x⁴, ये रहेगा यहाँ का एक्सपांशन। ठीक है ना, अब देखिए माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ये 0 - 2x, मतलब इस स्टेप में सिंपली हम -2x लिख सकते हैं, इट विल बी -1 + 2x² x⁴ रहेगा। अब ये +1 - 1 कैंसिल होगा, न्यूमरेटर में -2x अपॉन अंडर रूट, देखिए हमें क्या मिलेगा, 2x² x⁴, यहां से हम x² बाहर ले सकते हैं, ब्रैकेट में 2 - x² रहेगा। समझ रहे ना आप, ये +1 - 1 कैंसिल होगा,
तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4 रहेगा। एक्स स्क्वायर अगर बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। जब ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर हम कंसीडर करेंगे, ध्यान दीजिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा -2x, या फिर उस x को हम कैंसिल भी कर सकते हैं, बाद में करेंगे, -2x अपॉन ये रहेगा x अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये x अगर कैंसिल करते हैं तो -2 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। ये रहेगा यहाँ का फाइनल आंसर। ओके, देखिए इसके बाद सब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यहाँ पे हम y इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट x। चाहे तो आप इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो, या फिर इसे लिख सकते हो आप साइन इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स रेज टू 1/2 रूट x को। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो इंडेक्स जो है उसका सम होगा, मतलब हम ले सकते हैं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/2। ओके, अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हमारे पास रहेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/2। ओके, अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ f ऑफ x के डेरिवेटिव का, साइन इनवर्स ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, ओके, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस f ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर। ये दोनों भी फॉर्मूले सेम है, सिर्फ इसकी शुरुआत सी अक्षर से होती है तो हम यहाँ पे इसको माइनस लेते हैं डेरिवेटिव। ऐसा लॉजिकली हमें याद रखना है, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की शुरुआत सी अक्षर से होती है उसका डेरिवेटिव निगेटिव रहेगा और बाकी का डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा। देखिए दोनों फॉर्मूले सेम है, सिर्फ ये माइनस है और वो प्लस है। ठीक है, नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब हमें क्या लेते आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 3/2। ओके, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 3/2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x रेज टू 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर। इस प्रकार से रहेगा। अब 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब 2 कैंसिल होगा, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 3/2, तो इसका डेरिवेटिव देखिए हमें क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव रहेगा 3/2 x रेज टू 3/2 माइनस 1 मतलब 1/2। ओके, x रेज टू 1/2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब रहेगा, 2 यहाँ का कैंसल। ओके, सिंस ध्यान दीजिए, सिंस d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n इक्वल्स टू nx रेज टू n माइनस 1, ये फॉर्मूला हमने इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया है। तो देखिए अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इट विल बी 3 रूट x रेज टू 1/2 मतलब रूट x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, 3 रूट x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, ये रहेगा इसका आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉस क्यूब ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। चलिए हम y इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं कॉस क्यूब ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। बहुत ही सिंपल इसका सलूशन है, ठीक तरह से लेकिन जान लेना है हमें। देखिए y इक्वल्स टू हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉस ऑफ, फिर कॉस इनवर्स ऑफ, फिर एक्स क्यूब, और ये ब्रैकेट रेज टू 3, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। कॉस क्यूब ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब और ब्रैकेट क्यूब। ओके, देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख के लिए हैं। ओके, आप देख लीजिए उस वीडियो लेक्चर को, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूरे लिख के दिए है। ओके, तो हमारे पास प्रॉपर्टी है, देखिए कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ थीटा अगर रहता है तो इसे हम लिखते हैं सिंपली थीटा। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, या फिर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा है तो थीटा लिखते हैं। देयरफॉर y इक्वल टू क्या होगा, कॉस ऑफ
कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, मतलब ये सिंपली एक्स क्यूब रहेगा। ये जो इतना टर्म है इसका वैल्यू सिंपली एक्स क्यूब मिलेगा, एक्स क्यूब और ब्रैकेट क्यूब। एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू रहेगा x रेज टू 9। बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 3 इंटू 3 इज 9। अब इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वजह से इसका सोल्यूशन कितना इजी होगा। x रेज टू n का डेरिवेटिव n x रेज टू 8। x रेज टू n के डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया nx रेज टू n माइनस 1, ठीक है ना। फॉर्मूला है देखिए हमारे पास x रेज टू n का डेरिवेटिव, इसको मैं डैश लिखता हूँ, x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या रहता है nx रेज टू n माइनस 1। तो उस प्रकार से इसका डेरिवेटिव होगा 9x रेज टू 8। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 हमें सॉल्व करना है। देखिए y इक्वल्स टू हम कंसिडर करते हैं साइन रेज टू 4 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट x। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट x, ओके, एंड ब्रैकेट रेज टू 4 लिखेंगे। अब इसे डिफरेंशिएट करना है, सॉरी इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, फिर डिफरेंशिएट करना है। देखिए प्रॉपर्टी, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसी प्रकार की प्रॉपर्टी हमारे पास है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा लिख के लिया है। साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ थीटा इक्वल्स टू थीटा। अगर ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे तो y इक्वल्स टू रहेगा सिंपली रूट x और ब्रैकेट रेज टू 4, ठीक है। रूट x का मतलब, रूट x मतलब x रेज टू 1/2, ओके, और ब्रैकेट रेज टू 4। तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट होगा बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस x रेज टू 1/2 इंटू 4, इस प्रकार से रहेगा। या फिर रूट एक्स रेज टू 4 मतलब रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ऐसा भी आप कह सकते हो। इट विल बी एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा। इसका मतलब ये रहेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ओके। या फिर इस रूट एक्स रेज टू 4 को, देखिए रूट एक्स रेज टू 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स। ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज एक्स, ये रूट एक्स इंटू एक्स इज एक्स, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए y का वैल्यू हमें x रेज टू 2 मतलब एक्स स्क्वायर मिला है। इसे डिफरेंशिएट करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा सिंपली 2x। यही फॉर्मूला हमने यूज किया है। हमें पता है x रेज टू n अगर है उसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n रहता है हमारे पास nx रेज टू n माइनस 1। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। हमें dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिला है 2x। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें टोटल 12 सब क्वेश्चंस दिए हैं और यहाँ पे अब हमें फ्रीक्वेंटली प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज करने हैं, ओके। तो चलिए पहले हम कंसिडर करते हैं y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ e रेज टू x। अब ये प्रॉब्लम देख के आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? अगर कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा रहता है तो इसे हम लिख सकते हैं थीटा। ये प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे हम यूज करते हैं तो देखिए y इक्वल्स टू सिंपली हमें क्या मिलेगा e रेज टू x, और इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बहुत ही सिंपल है, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू, ये रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स, और ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स रहेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स, ओके। इसी प्रकार से सब क्वेश्चन सेकंड में हम कंसिडर करते हैं कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ 5 रेज टू x, ठीक है। देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी है, चाहे तो यहाँ पे आप डेफिनेशन यूज कर सकते हो या फिर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। देखिए प्रॉपर्टी हमारे पास इस प्रकार की है, कोसेक इनवर्स ऑफ x या फिर कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। ये प्रॉपर्टी है, मतलब यहाँ पे जो 1 अपॉन x है
इसका रेसिप्रोकल यक्स यहाँ मिलेगा और कोसेक इनवर्स की जगह हम साइन इनवर्स ले सकते हैं। तो कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू जिस प्रकार से साइन इनवर्स x होगा उसी प्रकार से y इक्वल टू यहाँ पे हमें लिखते आएगा साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 5x। समझ रहे ना आप? 1 ये जो टर्म है, देखिए 1/x है तो x लिया है, 1 cos ऑफ 5x है तो cos ऑफ 5x रहेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी भी है या फिर आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। प्रॉपर्टी कौन सी है? देखिए मैं प्रॉपर्टी यहां पे लिखता हूं। अगर सपोज साइन इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा है तो आप इसे लिख सकते हो π/2 माइनस थीटा। ये प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा। या तो ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो या फिर देखिए ध्यान दीजिए, एक आपके पास ये ऑप्शन है, या फिर हमें पता है कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, वो भी आप यूज कर सकते हो। सपोज अगर ये प्रॉपर्टी हमने यूज की, साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा, तो यहां पे y इक्वल्स टू हमें मिलेगा π/2, व्हाट इज थीटा हियर? 5x, π/2 माइनस 5x। ओके, ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा। इस प्रकार से साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 5x इज π/2 माइनस 5x। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव रहेगा dy/dx इक्वल टू π/2 का डेरिवेटिव रहेगा 0, या फिर आप इसे लिख सकते हो d/dx ऑफ, ध्यान दीजिए, आप इसे लिख सकते हो d/dx ऑफ π/2 माइनस 5x, मतलब इसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नाउ देयरफॉर dy/dx इक्वल्स टू, ये क्या रहेगा? d/dx ऑफ π/2, वेरी सिंपल, d/dx ऑफ π/2 माइनस d/dx ऑफ 5x। हम कौन सा रूल यूज कर रहे हैं? सब्सट्रैक्शन रूल। d/dx ऑफ π/2 इज 0, d/dx ऑफ 5x इज 5x log 5। ओके, देखिए हमारे पास, ध्यान दीजिए, हमारे पास d/dx ऑफ a⁻x का फॉर्मूला है। a⁻x का डेरिवेटिव रहता है a⁻x इंटू log a। यही डेरिवेटिव, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे हमने यूज किया है d/dx ऑफ 5x, मतलब 5x का डेरिवेटिव लेने के लिए। देयरफॉर dy/dx इक्वल्स टू रहेगा माइनस 5x इंटू log 5। y इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे हम cos इनवर्स ऑफ √1 प्लस cos x अपॉन 2। ओके, देखिए यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है। 1 प्लस कॉस थीटा अगर रहेगा तो फॉर्मूला हमारे पास है 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा है तो 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 रहेगा, और अगर 1 माइनस कॉस थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। वहां पे हमें अप्लाई करना है उस फॉर्मूले को। नाउ y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ, ओके, अंडर रूट, अब इस 1 प्लस कॉस एक्स को लिखेंगे हम 2 cos स्क्वायर ऑफ x बाई 2। ओके, ये फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे। 2 cos स्क्वायर ऑफ x बाई 2 अपॉन 2 है। अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसल होगा, तो y इक्वल्स टू रहेगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ, और फिर यहाँ पे x बाई 2। 2 कैंसल, कॉस स्क्वायर ऑफ x बाई 2 रहेगा, कॉस स्क्वायर ऑफ x बाई 2 का स्क्वायर रूट कॉस ऑफ x बाई 2 मिलेगा। नाउ देयरफॉर y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ x बाई 2, इट इज x बाई 2। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव रहेगा dy/dx इक्वल टू, ये रहेगा d/dx ऑफ x अपॉन 2, तो ये 1/2 साइड में लेते हैं और d/dx ऑफ x लेते हैं। d/dx ऑफ x इज 1, तो आंसर मिलेगा हमें सिंपली 1/2। ओके, अब इसी प्रकार से सब क्वेश्चन 4th में हम कंसीडर करेंगे y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ √1 माइनस कॉस ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे भी हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है इसी प्रकार का। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा अप्लाई करना है,
1 माइनस कॉस थीटा है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। ध्यान दीजिए। ओके, व्हाट इज थीटा हियर? यहां का थीटा है एक्स स्क्वायर, यहां का थीटा कितना है? एक्स स्क्वायर। देयरफॉर हम y इक्वल्स टू ले सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये मिलेगा 2 साइन स्क्वायर। ध्यान दीजिए, 2 साइन स्क्वायर, व्हाट इज थीटा? एक्स स्क्वायर, फिर अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और अपॉन यहां पे रहेगा 2। अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ क्या रहेगा हमारे पास? साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो सिंपली साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 रहेगा। कंफ्यूज होना नहीं है, इसका स्क्वायर रूट नहीं लेना है, इसका स्क्वायर रूट मतलब साइन स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट इससे रिलेटेड है, स्क्वायर से रिलेटेड है, इससे नहीं, एक्स स्क्वायर बाई 2 से नहीं। तो स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 इट विल बी सिंपली साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2। ये 2 तो इस 2 के साथ कैंसिल हो रहा है, उसी प्रकार से ये 2 भी इसी 2 के साथ कैंसिल होगा। ठीक है, नाउ अब इसके लिए देखिए बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर साइन है, तो यहां पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा वाली। कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा है तो इसे लेते हैं हम पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके, अगर कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा है तो पाई बाई 2 माइनस थीटा। उस प्रकार से y इक्वल्स टू क्या रहेगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि यहां पे थीटा क्या है? एक्स स्क्वायर बाई 2 है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 बनेगा, ठीक है ना, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का डेरिवेटिव रहेगा -2 इंटू 2x। समझ रहे ना आप? चाहे तो मैं यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा भी सकता हूँ। देखिए किस प्रकार से हमें क्या करना है, हमें लेना है d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर ये बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2, ओके, माइनस 1/2 यहां से बाहर लेते हैं तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 कांस्टेंट टर्म को हमने साइड में लिया तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। नाउ d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 इज पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 बनेगा, माइनस 1/2 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x रहेगा। अब ये 2 इस 2 के साथ अगर कैंसिल हुआ तो हमें आंसर मिलेगा सिंपली -x। तो इस प्रकार से यहां का डेरिवेटिव रहेगा -x। इसका tan इनवर्स ऑफ, इसे हम y इक्वल टू कंसिडर करते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan ऑफ x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan ऑफ x बाई 2। ओके, therefore y equals to tan inverse of, what is 1? ये tan ऑफ पाई बाय 4 से रिप्लेस कर सकते हैं, चलेगा, क्योंकि tan ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू 1 है। तो tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस tan ऑफ x बाई 2 ऐसा लिखते हैं, अपॉन, देखिए यहां पे लिखेंगे 1 प्लस tan ऑफ पाई बाय 4 इंटू tan ऑफ x बाई 2। ठीक है, देखिए therefore अब ये जो है, अब ये tan ऑफ पाई 4 मतलब 1 है, 1 इंटू tan ऑफ x बाई 2 इट विल बी tan ऑफ x बाई 2। यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहां हम इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस टर्म के लिए। देखिए अगर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b अगर ऐसा रहता है तो इसका हमारे पास फॉर्मूला देखिए क्या है, इट इज tan ऑफ a माइनस b। ओके, अगर इस टर्म के लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के लिए, तो देखिए यहां पे क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ, ध्यान दीजिए, पाई बाय 4 माइनस x बाई 2 रहेगा। इसका मतलब y इक्वल्स टू, अब यहां पे हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, हमारे पास देखिए कौन सी प्रॉपर्टी है, tan इनवर्स ऑफ
tan थीटा इक्वल टू थीटा। अगर ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करते हैं तो देखिए हमें y इक्वल टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू, इट विल बी पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू। ओके, अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx बनेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ ये रहेगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू। मतलब आप इसे d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 ले सकते हो, सब्सट्रैक्शन रूल अगर यूज किया तो, माइनस 1/2 d बाई डी एक्स ऑफ x लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये 1/2 कांस्टेंट टर्म को हमने साइड में लिया है। देखिए एक्चुअली मैं ये स्टेप्स जो लिख रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। ये और ये स्टेप वैसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप dy बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1/2 इंटू 1 ऐसा भी लिख सकते हो। ये और इसके बाद ये भी आप लिख सकते हो 0 माइनस 1/2 इंटू 1, इट विल बी सिंपली माइनस 1/2। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास रहेगा माइनस 1/2। ये मत समझिए कि हम स्टेप्स बढ़ा रहे हैं, आपको समझने के लिए। जैसे ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख के दिया तो आपको समझ में आ रहा कि यहाँ पे ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। अभी नहीं, ये वीडियो देखते समय नहीं, जब आप भी खुद से सॉल्व करोगे तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि हमने स्टेप्स किस प्रकार से लिए हैं। ओके, तो इसका डेरिवेटिव माइनस 1/2 रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो लेक्चर्स देखते समय हमें नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है, क्योंकि हमें खुद के नोट्स खुद प्रिपेयर करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कोसेक इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/4 कॉस क्यूब ऑफ 2x माइनस 3 कॉस ऑफ 2x। ओके, अब देखिए यहां पे हम या तो पहले से एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। हमारे पास देखिए प्रॉपर्टी है कोसेक इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/थीटा रहा तो इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स थीटा। कोसेक इनवर्स ऑफ 1/थीटा इज साइन इनवर्स थीटा। तो उस प्रकार से y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स की जगह अगर हमने साइन इनवर्स लिखा तो ये टर्म बनेगा 4 कॉस क्यूब ऑफ 2x माइनस 3 कॉस ऑफ 2x। ओके, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है। फिर हमारे पास कॉस ऑफ 3 थीटा, साइन 3 थीटा का भी फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम साइन ऑफ 3 थीटा। कॉस ऑफ 3 थीटा कह रहा हूँ ना मैं, कॉस ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। कॉस ऑफ 3 थीटा, साइन ऑफ 3 थीटा और कॉस ऑफ 3 थीटा, ऐसे हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। मैंने दो ही फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने के लिए शॉर्टकट ट्रिक बताया। साइन 3 थीटा के लिए 34 नंबर याद रखना है और कॉस 3 थीटा के लिए 43, ये नंबर याद रखना है 43। ओके, कॉस ऑफ 3 थीटा में ध्यान दीजिए, कॉस ऑफ 3 थीटा के फॉर्मूले में यहाँ पे दोनों भी टर्म कॉस के मिलेंगे, मतलब कॉस ऑफ थीटा और यहाँ पे भी कॉस ऑफ थीटा रहेगा। ये साइन बीच में, दोनों के बीच में साइन माइनस का देना है, और जहाँ पे जिस टर्म में 4 आता है कोएफिशिएंट, उस टर्म का क्यूब लेना है। ठीक है, इस प्रकार से cos ऑफ 3 थीटा इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। सपोज अगर ध्यान दीजिए, ये जो थीटा है, ये यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, 4 cos क्यूब ऑफ 2x माइनस 3 cos ऑफ 2x। कंपेयर कीजिए, यहाँ पे थीटा हमें क्या दिख रहा है, थीटा इक्वल्स टू क्या है, 2x है। यहाँ पे थीटा है, लेकिन यहाँ पे 2x है। सपोज इस टर्म में अगर हम थीटा इक्वल्स टू 2x सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, cos ऑफ 3 इंटू 2x मतलब 6x। थीटा की जगह हम 2x सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब 3 इंटू 2x इट विल बी 6x। फिर ये बनेगा 4 cos क्यूब ऑफ 2x माइनस 3 cos ऑफ 2x। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में हमने थीटा का वैल्यू 2x सब्स्टिट्यूट किया है, तो cos ऑफ 6x इक्वल्स टू रहेगा 4 cos क्यूब ऑफ 2x माइनस 3 cos ऑफ 2x। एंड देयरफॉर y इक्वल टू, देखिए क्या रहेगा, y इक्वल टू रहेगा साइन इनवर्स ऑफ ये 4 cos क्यूब ऑफ 2x माइनस 3 cos ऑफ 2x
इसका वैल्यू हमें मिलेगा cos ऑफ 6x, साइन इनवर्स ऑफ cos ऑफ 6x रहेगा। ओके, ठीक है ना। ये जो टर्म है इसका आंसर हमें cos ऑफ 6x मिल रहा है। नाउ लुक हियर, हमारे पास फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए, हमारे पास फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 थीटा। ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 थीटा, सॉरी cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा, नॉट 2 थीटा, π/2 माइनस थीटा। ओके, साइन इनवर्स ऑफ cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा। अगर ये फॉर्मूला हम इसके लिए अप्लाई करते हैं, व्हाट इज थीटा हियर 6x, तो साइन इनवर्स ऑफ cos थीटा इज π/2 माइनस थीटा, देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ cos ऑफ 6x इज π/2 माइनस 6x, देयरफॉर y इक्वल्स टू रहेगा π/2 माइनस 6x। ओके, अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान दीजिए, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव रहेगा dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ π/2 माइनस 6x, एंड देयरफॉर dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ π/2, ओके, माइनस d/dx ऑफ 6x, and therefore dy/dx equals to d/dx of π/2 is 0 माइनस 6 इंटू d/dx ऑफ x रहेगा, बराबर है। तो ये मिलेगा हमें माइनस 6 इंटू 1, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, या फिर आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो 0 माइनस 6 इंटू 1। इसका मतलब dy/dx इक्वल टू सिंपली कितना रहेगा, -6। ये इसका आंसर रहेगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos ऑफ x/3 अपॉन साइन ऑफ x/3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम दो प्रकार के फॉर्मूले यूज करेंगे। एक हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस cos थीटा का, 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है, देखिए साइन थीटा का, साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ये दो फॉर्मूले यूज करके हम इस टर्म को, जो ब्रैकेट में टर्म है, उस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, अब थीटा कितना है, x/3 है। देखिए थीटा कितना है, x/3, तो न्यूमरेटर में होगा 2 cos स्क्वायर ऑफ x/3 अपॉन 2। ओके, ये न्यूमरेटर में रहेगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में देखिए हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ x/3 मतलब 2 साइन ऑफ x/3 अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ x/3 अपॉन 2। जहां जहां थीटा है वहां पे हमने x/3 सब्स्टिट्यूट किया है। इन शॉर्ट, यहां पे x/3, यहां पे x/3, यहां पे x/3, क्योंकि ये साइन ऑफ x/3 था और ये 1 प्लस कॉस ऑफ x/3 था। ठीक है, तो ये फॉर्मूले, ये जो साइड है, देखिए ये जो राइट हैंड साइड हमें दिख रहा है इस फॉर्मूला का, तो इसके इन टर्म्स में हमने थीटा इक्वल्स टू x/3 सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ देयरफॉर y इक्वल्स टू, हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ। ठीक है, अब इसे हम न्यूमरेटर को लिख सकते हैं 2 cos ऑफ, इट विल बी x/6 इंटू कॉस ऑफ x/6, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ x/6 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, देखिए 2 साइन ऑफ x/6, 3/2 मतलब x/6 इंटू कॉस ऑफ x/6। तो क्या कैंसिल होगा, देखिए ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, कॉस ऑफ x/6 कॉस ऑफ x/6 के साथ कैंसिल। ये स्टेप आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा। ओके, एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, अब देखिए न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में है कॉस ऑफ x/6, कॉस ऑफ x/6 अपॉन डिनोमिनेटर में है साइन ऑफ x/6, इस प्रकार से।
cos of x by 6 upon sin of x by 6, it will be cot of x by 6, ये रहेगा cot of x by 6. नाउ tan इनवर्स ऑफ cot of x by 6. तो देखिए यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स ऑफ cot थीटा अगर रहता है तो इसे हम लिखते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा. अगर tan इनवर्स ऑफ tan थीटा रहता तो सिंपली थीटा लिखते, लेकिन tan इनवर्स ऑफ cot थीटा है तो पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखते हैं. तो उस प्रकार से यहां पे y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ cot है तो इसे हम लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 6. अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स रहेगा. नाउ d बाई डी एक्स ऑफ ये पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 6 रहेगा. यहां पे यूज करेंगे हम सब्सट्रैक्शन रूल. नाउ दिस विल बी d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2, ओके, माइनस ये 1/6 अगर बाहर लेते हैं तो d बाई डी एक्स ऑफ x रहेगा. देखिए d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 इट इज 0 माइनस 1/6 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1. देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आंसर मिलेगा हमें माइनस 1/6. क्वेश्चन 8 इज cot इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 3x. यहां पे जो हमने इसके पहले प्रॉब्लम में फॉर्मूले यूज किए थे वही फॉर्मूले अब यहां पे यूज करेंगे. देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, और दूसरा है देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2. ये दो फॉर्मूले हमारे पास हैं. ठीक है, तो चलिए इन फॉर्मूलों को हम यूज करते हैं. नाउ हियर अब हमें क्या मिलेगा, देखिए y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ साइन 3x को हम लिखेंगे 2 साइन ऑफ 3x अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 3x अपॉन 2. ठीक है ना. यहां का थीटा देखिए, थीटा कितना है, 3x है, तो ये 3x अपॉन 2 और 3x अपॉन 2 यहां पे भी रहेगा. उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, देखिए इट विल बी 2 कॉस स्क्वायर ऑफ 3x अपॉन 2. तो अब यहां पे ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा. कॉस स्क्वायर ऑफ 3x बाई 2 कॉस ऑफ 3x बाई 2 के साथ कैंसिल होगा. तो हमारे पास रहेगा y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए न्यूमरेटर में साइन ऑफ 3x अपॉन 2 अपॉन डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ 3x अपॉन 2. ओके, साइन अपॉन कॉस रहता है तो उसे हम लिख सकते हैं tan. तो ये रहेगा कॉट इनवर्स ऑफ tan ऑफ 3x अपॉन 2, ध्यान दीजिए. ओके, अब बाहर कॉट इनवर्स है, अंदर tan है, तो यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे कॉट इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू it will be pi by 2 minus theta. Cot inverse of tan theta is pi by 2 minus theta and therefore y equals to हमारे पास रहेगा 3x upon 2, क्योंकि सॉरी पाई बाई 2 माइनस 3x अपॉन 2. थीटा लेना है हमें और साथ में पाई बाई 2 लेना है, तो पाई बाई 2 माइनस 3x अपॉन 2 रहेगा. क्यों? क्योंकि कॉट इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा पाई बाई 2 माइनस थीटा है, तो कॉट इनवर्स ऑफ tan ऑफ 3x बाई 2 रहेगा पाई बाई 2 माइनस 3x बाई 2. अब इसे डिफरेंशिएट करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू x. ध्यान दीजिए y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इट इज dy बाई डी एक्स. नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ इट विल बी पाई बाई 2 माइनस 3x अपॉन 2. अगर यहां पे सब्सट्रैक्शन रूल यूज करते हैं तो ये मिलेगा हमें d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3 बाई 2 को बाहर लेते हैं और d बाई डी एक्स ऑफ x रहेगा. नाउ देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 इज 0 माइनस 3 बाई 2 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1 एंड देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 बाई 2 रहेगा, क्योंकि इस पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 होगा.
3/2 इंटू डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, मतलब एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 मिलेगा, इसलिए आंसर रहेगा हमारे पास सिंपली -3/2। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम y इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं tan इनवर्स ऑफ, देखिए cos ऑफ 7x अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ 7x, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको दो फॉर्मूले यहाँ पे लिख के देता हूँ। एक है cos थीटा का फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल्स टू है cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये cos थीटा का फॉर्मूला है। और दूसरा है 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला। 1 प्लस साइन थीटा इज cos ऑफ थीटा बाई 2 प्लस साइन ऑफ थीटा बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। इस प्रकार के दो फॉर्मूले हमें यहां पे अप्लाई करने हैं। 1 प्लस साइन थीटा इज cos ऑफ थीटा बाई 2 प्लस साइन ऑफ थीटा बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर, cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ दिस विल बी y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ 7x इज cos स्क्वायर ऑफ 7x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 7x अपॉन 2, ओके, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिए ये रहेगा 1 प्लस साइन थीटा, क्या है cos ऑफ थीटा बाई 2 प्लस साइन ऑफ थीटा बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन ऑफ 7x, ये रहेगा cos ऑफ 7x बाई 2, ओके, प्लस साइन ऑफ 7x बाई 2 और ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है ना, ये ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा, ओके। देखिए cos ऑफ 7x बाई 2 प्लस साइन ऑफ 7x बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर, इस प्रकार का ये टर्म रहेगा। अब ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं। न्यूमरेटर में जो टर्म्स है ध्यान दीजिए, उसके हम दो फैक्टर्स कंसीडर कर सकते हैं। tan इनवर्स ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उस प्रकार से cos ऑफ 7x बाई 2 प्लस साइन ऑफ 7x बाई 2 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में cos ऑफ 7x बाई 2 माइनस साइन ऑफ 7x बाई 2 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ओके। यहां पे देखिए हमें क्या मिलेगा, दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय cos ऑफ 7x बाई 2 प्लस साइन ऑफ 7x बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। इस प्रकार के टर्म्स हमें मिलेंगे। अब देखिए cos ऑफ 7x बाई 2 प्लस साइन ऑफ 7x बाई 2 अपॉन cos ऑफ 7x बाई 2 प्लस साइन ऑफ 7x बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर है, तो ये टर्म इस स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा। इसका मतलब हमारे पास क्या रहेगा, देखिए y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए न्यूमरेटर में बचेगा यहाँ पे cos ऑफ, ध्यान दीजिए cos ऑफ 7x बाई 2 माइनस साइन ऑफ 7x बाई 2 अपॉन डिनोमिनेटर में cos ऑफ 7x बाई 2 प्लस साइन ऑफ 7x बाई 2। अब हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं लिखता हूं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को डिवाइड करते हैं बाय cos ऑफ 7x बाई 2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos ऑफ 7x बाई 2 से डिवाइड करना है। नाउ इट विल बी y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए मैं डायरेक्टली लिखता हूं अब cos ऑफ 7x बाई 2 माइनस साइन ऑफ 7x बाई 2 को cos ऑफ 7x बाई 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो cos ऑफ 7x बाई 2 अपॉन cos ऑफ 7x बाई 2 इज 1, साइन ऑफ 7x बाई 2 अपॉन cos ऑफ 7x बाई 2 इज tan ऑफ 7x बाई 2 अपॉन यहां पे रहेगा 1 प्लस tan ऑफ 7x बाई 2। हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos ऑफ 7x बाई 2 से डिवाइड किया। इसको cos ऑफ 7x बाई 2 से डिवाइड किया तो cos ऑफ 7x बाई 2 अपॉन cos ऑफ 7x बाई 2 1 रहेगा, साइन ऑफ 7x बाई 2 अपॉन cos ऑफ 7x बाई 2 ये रहेगा tan ऑफ 7x बाई 2। सिमिलरली cos ऑफ 7x बाई 2 अपॉन साइन ऑफ 7x cos ऑफ 7x बाई 2 1 रहेगा, साइन ऑफ 7x बाई 2 अपॉन cos ऑफ 7x बाई 2 इट विल बी tan ऑफ 7x बाई 2। अब ये यहाँ पे जो टर्म है ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ पे 1 है इसे लिख सकते हैं हम tan ऑफ पाई बाय 4,
tan of pi by 4 minus tan of 7x upon 2 upon again 1 plus tan of pi by 4 into tan of 7x by 2। अब ये इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए इस टर्म के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, या फिर इस टर्म के लिए भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। दोनों भी फॉर्मूले सेम रहेंगे, मतलब उसका रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। इसके लिए हम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई अगर रहता है, ओके, या फिर tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ऐसा भी कह सकते हैं हम। अगर ऐसा है तो इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। देयरफॉर y इक्वल टू हमारे पास रहेगा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4, ओके, माइनस tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 7x अपॉन 2। इस प्रकार के दो फॉर्मूले हैं, मतलब ये इस प्रकार का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। या फिर आप इसके लिए tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4, इट इज पाई बाय 4। देखिए tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा, तो उस प्रकार से tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 इज पाई बाय 4 और tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 7x बाय 2 इज 7x बाय 2। चाहे तो मैं यहां पे लिखता हूं फॉर्मूला, देखिए हमने कौन सा यूज किया है, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू थीटा, ओके, ये फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ dy बाय dx इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ पाई बाय 4 माइनस 7x बाय 2। इसका डेरिवेटिव हमें लेना है। इट विल बी फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या रहेगा, पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस 7 बाय 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, इट इज 1, तो आंसर हमें मिलेगा माइनस 7 बाय 2। देयरफॉर y इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस 7x बाय 2, इसका डेरिवेटिव हमें मिलेगा माइनस 7 बाय 2। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस x अपॉन 1 माइनस कॉस x, ओके। इसे अब हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्क्वायर रूट में जो टर्म है उसके लिए देखिए हम फॉर्मूले यूज करते हैं। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक 1 प्लस कॉस थीटा वाला, दूसरा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, इन दो फॉर्मूलों को याद रखने के लिए इस राइट हैंड को कहेंगे हम 1 माइनस कॉस थीटा, लेफ्ट हैंड को कहेंगे हम 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूले आपको फ्रीक्वेंटली यूज करना है, इसलिए इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद रखिए। नाउ देयरफॉर y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स क्या रहेगा, फिर 2 कॉस स्क्वायर ऑफ x अपॉन 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ऑफ x अपॉन 2, ओके। देयरफॉर y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ये 2 कैंसिल होगा, तो स्क्वायर रूट में कॉस स्क्वायर ऑफ x बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2 रहेगा, उसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये मिलेगा हमें कॉस ऑफ x बाई 2 अपॉन साइन ऑफ x बाई 2, कॉस ऑफ x बाई 2 अपॉन साइन ऑफ x बाई 2, ओके। एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, इट विल बी tan ऑफ x बाई, सॉरी कॉस अपॉन साइन है तो कॉट ऑफ x बाई 2 रहेगा। देखिए क्या यहाँ पे कॉट अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, कॉस ऑफ x बाई 2 अपॉन साइन ऑफ x बाई 2, तो ये रहेगा कॉट ऑफ x बाई 2, कॉट ऑफ x बाई 2, ओके। tan इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ x बाई 2, बाहर tan इनवर्स है अंदर कॉट है, तो हम देखिए कौन सी, अब यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस लिख के लिए उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, tan इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ थीटा। अगर ऐसा रहता है तो इसको लिखते हैं हम पाई बाई 2 माइनस थीटा, ओके, पाई बाई 2 माइनस थीटा रहेगा। अब यहां का थीटा मतलब x बाई 2 है, देयरफॉर
therefore y equals to, it will be pi by 2 minus what is theta, x by 2, pi by 2 minus x by 2। अब चलिए इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, इट विल बी पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2, ऐसा रहेगा। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2, ऐसा मिलेगा हमें। ओके, अब देखिए पाई बाई 2 तो कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 माइनस, इसका डेरिवेटिव लेते समय हम 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लेते हैं। जब भी कांस्टेंट इंटू वेरिएबल रहेगा तो कांस्टेंट को एज इट इज रखना है, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 माइनस 1/2 इंटू 1 एंड देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रहेगा सिंपली माइनस 1/2। ओके, तो डेरिवेटिव यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस 1/2। अगर y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स है तो उसका डेरिवेटिव रहेगा माइनस 1/2। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। tan इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स, ओके, प्लस कॉट एक्स, ठीक है, इस प्रकार से है। अब यहाँ पे जो कोसेक एक्स है, देखिए इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स को लिख सकते हैं हम 1/sin x, प्लस कॉट एक्स को हम उसी प्रकार से लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ओके, कोसेक एक्स इज 1/sin x, कॉट एक्स इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब दोनों प्लेसेस पे डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर का हम सम ले सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा जो है, ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा का, इट इज 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2। दूसरा है साइन थीटा का, साइन थीटा इज 2 साइन ऑफ थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये रहेगा 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन 2। ओके, अपॉन व्हाट इज साइन एक्स, 2 साइन एक्स बाई 2, ध्यान दीजिए साइन एक्स इज 2 साइन ऑफ एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2। ठीक है, अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस ऑफ एक्स बाई 2 के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, देयरफॉर y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में रहेगा कॉस ऑफ एक्स बाई 2, कॉस ऑफ एक्स बाई 2 अपॉन डिनोमिनेटर में रहेगा साइन ऑफ एक्स बाई 2, कॉस ऑफ एक्स बाई 2 अपॉन साइन ऑफ एक्स बाई 2। नाउ कॉस ऑफ एक्स बाई 2 अपॉन साइन ऑफ एक्स बाई 2 इज कॉट ऑफ एक्स बाई 2। हमें पता है कॉस अपॉन साइन मतलब क्या रहेगा, कॉट। देखिए अब बाहर tan इनवर्स से अंदर कॉट है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए tan इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। बाहर tan इनवर्स से अंदर कॉट है, तो देखिए अब हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 2। ओके, इसे डिफरेंशिएट करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये रहेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। नाउ इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2, अगर हम सब्सट्रैक्शन रूल यहाँ पे यूज करते हैं तो फिर ये कांस्टेंट टर्म -1/2 बाहर लेते हैं और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रहेगा इस प्रकार से। नाउ देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू
डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू इज 0 माइनस 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1 एंड देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रहेगा -1/2। अगर tan इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स है तो इसका डेरिवेटिव हमें मिलेगा -1। क्वेश्चन नंबर 12 इज y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन ऑफ 4x/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 4x/3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ 4x/3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 4x/3। इस प्रकार से प्रॉब्लम हमें दिया है। देखिए हमें पता है 1 प्लस साइन थीटा अगर रहता है 1 प्लस साइन थीटा तो हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस साइन थीटा इज कॉस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस साइन ऑफ थीटा बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, सिमिलरली अगर 1 माइनस साइन थीटा है तो हमारे पास फॉर्मूला है कॉस ऑफ थीटा बाई 2 माइनस साइन ऑफ थीटा बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हमारे पास है। ओके, अगर सपोज हम ये फॉर्मूला यूज करके देखिए ये जो टर्म है अंडर रूट 1 प्लस साइन ऑफ 4x अपॉन 3, इस टर्म का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? ये 1 प्लस साइन ऑफ 4x/3 के लिए हम 1 प्लस साइन थीटा यूज करते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, नाउ इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ, ये रहेगा कॉस ऑफ 4x अपॉन 3 अपॉन 2 मतलब 4x अपॉन 6। कॉस ऑफ 4x अपॉन 6 हो जाएगा, 4x अपॉन 3 अपॉन 2 होगा कॉस ऑफ 4x अपॉन 6 प्लस साइन ऑफ 4x अपॉन 6 रहेगा और ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, यहां पे हमें लिखना है ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, तो इस वजह से अंडर रूट 1 प्लस साइन ऑफ 4x/3, अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकल जाएगा तो हमारे पास रहेगा कॉस ऑफ, इस 6 और 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2x/3 कॉस ऑफ 2x/3 प्लस साइन ऑफ 2x अपॉन 3 रहेगा। ये अंडर रूट 1 प्लस साइन ऑफ 4x अपॉन 3 का वैल्यू है। ओके, अब उसी प्रकार से अंडर रूट, देखिए अगर हमें 1 माइनस साइन ऑफ 4x अपॉन 3 का इसे एक्सपांड करना है तो देखिए क्या मिलेगा, अंडर रूट, ध्यान दीजिए इट विल बी 1 माइनस साइन थीटा है तो कॉस ऑफ थीटा बाई 2 माइनस साइन ऑफ थीटा बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये होगा यहाँ पे देखिए कॉस ऑफ, ध्यान दीजिए कॉस ऑफ 4x अपॉन 6 माइनस साइन ऑफ 4x अपॉन 6 और ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ये इससे ये लेने के लिए 1 माइनस साइन थीटा है तो कॉस ऑफ थीटा बाई 2 माइनस साइन ऑफ थीटा बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर, इट विल बी कॉस ऑफ 4x/6 माइनस साइन ऑफ 4x/6 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसे देखिए देयरफॉर अंडर रूट 1 माइनस साइन ऑफ 4x अपॉन 3 इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल जाएगा। हियर वी गेट cos of 2x upon 3 minus sin of 2x upon 3। ओके, तो देखिए अब हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस साइन ऑफ 4x/3 का वैल्यू है और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 4x/3 का वैल्यू है। अगर ये वैल्यू हम प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए अंडर रूट 1 प्लस साइन ऑफ 4x/3 का वैल्यू, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, क्या है कॉस ऑफ, ध्यान दीजिए कॉस ऑफ 2x अपॉन 3, ओके, प्लस साइन ऑफ 2x अपॉन 3 प्लस साइन ऑफ 2x अपॉन 3। फिर इसके बाद यहाँ पे न्यूमरेटर में देखने दीजिए मुझे प्लस ही, ओके, न्यूमरेटर में प्लस है, प्लस, ओके। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 4x/3 का वैल्यू, इट इज कॉस ऑफ 2x अपॉन 3 माइनस साइन ऑफ 2x अपॉन 3 है एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ये पूरे टर्म का डिनोमिनेटर देखिए क्या रहेगा, यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ 4x/3 का वैल्यू, फिर उसी प्रकार से ये रहेगा कॉस ऑफ 2x अपॉन 3
प्लस साइन ऑफ 2x अपॉन 3 माइनस, ओके, इसका वैल्यू उसे माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो ये रहेगा माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 3 और माइनस माइनस प्लस बनेगा क्योंकि इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस टर्म को, ओके, इसका वैल्यू यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो इस माइनस से इस टर्म को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और फिर बनेगा प्लस साइन ऑफ 2x अपॉन 3। ठीक है, अब यहां से क्या कैंसिल होगा, साइन ऑफ 2x/3 माइनस साइन ऑफ 2x/3 कैंसिल होगा, कॉस ऑफ 2x/3 माइनस कॉस ऑफ 2x/3 कैंसिल होगा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या रहेगा, देखिए y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, cos of 2x/3 plus cos of 2x/3, it will be 2 cos of 2x upon 3 upon sin of 2x/3 plus sin of 2x/3, it will be 2 sin of 2x upon 3। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा। cos of 2x/3 upon sin of 2x/3, it will be cot of 2x/3, cot inverse of cot of 2x upon 3। Now cot inverse of cot of 2x/3, it will be y equals to 2x upon 3। y का वैल्यू हमें 2x अपॉन 3 मिलेगा। अब जब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, समझ रहे ना आप ये कैसा लिया है हमने, बिकॉज हमें प्रॉपर्टी पता है। देखिए यहां पे लिखता हूं cot इनवर्स ऑफ cot थीटा है तो इसका आंसर हमें थीटा मिलता है। तो इस प्रकार से, ओके, अब देखिए इसका हमें डेरिवेटिव लेना है। नाउ dy बाई dx इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ 2x अपॉन 3 रहेगा। जब भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रहता है तो कांस्टेंट को आपको साइड में लेना है, इनटू वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है, मतलब d बाई dx ऑफ x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 रहेगा, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू, देखिए ये रहेगा हमारे पास 2/3 इंटू 1, 2/3 इंटू 1, 2/3 इंटू 1, इसका मतलब ये आंसर रहेगा 2/3। तो y इक्वल्स टू, ये जो कॉट इनवर्स ऑफ हम एक टर्म दिया था, इस टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास है 2/3। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें 2 सब क्वेश्चंस दिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें टोटल 10 सब क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे टोटल 12 सब क्वेश्चंस थे। मतलब 10 + 2 12 + 12 24 सब क्वेश्चंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सॉल्व किया है, उनके सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो देखे बाद आपको वीडियो को लाइक करना है, एक अच्छा सा कमेंट सेंड करना है, और इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर करना है। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर करना है। आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप रहेंगे, टेलीग्राम ग्रुप रहेंगे, या फिर और कोई आपके पास मीडिया का साधन है, इसके थ्रू प्लीज़ इन वीडियोस के लिंक्स को, आपको क्या नीचे जाना है, वीडियो के लिंक को शेयर करना है, इन वीडियोज़ के लिंक को अवश्य शेयर कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, फ्रेंड्स होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपकी छोटी बहन होगी, छोटा भाई होगा, उन सभी को जो 10th और 11th में पढ़ते हैं उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इसे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।